बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एग सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आप एग सैलेड सैंडविच भी कह सकते हैं और आप इसे एग सैंडविच भी कह सकते हैं। जब कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो आप इनको बना सकते हैं और इसमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके लिए मैंने 2 बॉयल अंडे लिए और इन्हें हमें इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। चाहे तो छुरी की मदद से भी कट कर लें या एक कटर आता है आप वो भी ले सकते हैं। जो मौजूद हो उसके साथ आप इनको इस तरह से कट कर लें। इसी के साथ डाल देंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। मैं यहाँ नमक लूँगी 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नमक नहीं लेना है। 1/4 टीस्पून ही लेंगे काली मिर्च का पाउडर। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ½ टीस्पून लेंगे चिल्ली सॉस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दें। इसी के साथ लेंगे 1 कप कटी हुई बंद गोभी। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ½ कप मैंने लिए ग्रेट की हुई गाजर यानी कद्दूकश किया है। 1/3 कप मैंने लिए शिमला मिर्च। इसे भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। 1/4 कप से कम हमें लेना है धनिया। आप इसमें ऑनियन भी डाल सकते हैं, ग्रीन वाली, और वाइट भी डाल सकते हैं, और चाहे तो आपको जो भी सब्ज़ी पसंद हो वो आप ले सकते हैं। इसे आप मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं। इन सबको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें चिली फ्लेक यानी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर अच्छा आता है। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम मायोनीज़। देखिए मायोनीज़ हमें इतना लेना होगा, अच्छे से ये बाइंड हो जाए, इतना हमें मायोनीज़ लेना है। देखिए ½ कप मैंने लिया है मायोनीज़। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी फिलिंग बनके तैयार हो गई है। अब ब्रेड लेना है, इसका स्लाइस है। इसके ऊपर आप चाहें तो इसे कॉर्नर कट कर सकते हैं, मगर ये फ्रेश ब्रेड है जिसके मैं कॉर्नर कट नहीं कर रही हूँ। इस तरह से हम इस पर स्प्लिट कर देंगे। दूसरा स्लाइस लेंगे, इस पर रख देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसके बाद में आप इस तरीके से बहुत आसानी के साथ इसमें कट कर सकते हैं। अक्सर लोगों से क्या होता है, जब कट करते हैं तो आपके पीसेस ख़राब हो जाते हैं। तो आप सेंटर से इस तरह कट करें, फिर दूसरी तरफ से कट करें। इस तरह से आप आसानी से एक सैंडविच को तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसके 4 पीस भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है। इस तरह से क्या है, खाने के अंदर बहुत आसानी होती है। आप जिसे भी देंगे इस तरह से वो आसानी से इसे खा सकता है। बड़ा सैंडविच होता है तो क्या थोड़ा गिरता भी है, और आपने देखा बिना गैस जलाए ये सैंडविच बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सैंडविच बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि बच्चे एक खाना पसंद करते हैं और मायोनीज़ तो सबको ही पसंद होती है। बच्चे तो दीवाने होते हैं मायोनीज़ के,